परम पिता परमेश्वर ने अपने माता और पिता के लिए ये ब्रज 84 का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य जब वृद्धावस्था हो गई और वृद्धावस्था में महाराज नंद बाबा और यशोदा के कष्ट को देखा परम पिता परमेश्वर ने। देखो, वृद्धावस्था के बाद हर कोई तीर्थ करना चाहता है। हर कोई 60 के बाद सपना क्या देखता है कि जब सभी कार्यों से निवृत्त हो जाऊंगा तो केवल और केवल तीर्थाटन करूंगा। ठीक है, ये विषय अच्छा है, लेकिन महाराज 60 के बाद स्थिति हमारी आपकी यात्रा लायक बच नहीं पाती। यानी ये जो शरीर है ये 60 के बाद बच नहीं पाता है, किस लायक? यात्रा के लायक। तो कहने का तात्पर्य ये हमारा आपका सोचना कदापि उचित नहीं है। यानी पहले जीवन में अगर नहीं समय ज़्यादा निकलता है तो कम से कम 1 साल में 1 महीने तो तीर्थ यात्रा आपको प्रारंभ शुरू से ही कर देना चाहिए। अंतिम समय में हम 4 धाम की यात्रा का प्रयोजन करते हैं, शरीर हो गया है बहुत मोटा महाराज, कमर झुक गई, आँख कमजोर हो गया, अब हम 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन महाराज करेंगे कैसे? बड़ा कष्ट हो जाएगा। तब कहने का तात्पर्य असहनीय कष्ट को सह कर के हम यात्राएं करते हैं, तो ये भी महाराज उचित नहीं है। लेकिन जो बीत गई, जिनकी बीत गई, अब तो बेचारों को उनको पूरा करना है। लेकिन जिनकी नहीं अभी 60 साल से ऊपर हुई, उनसे यही निवेदन की यात्राएं साल भर में 1 महीने कम से कम अपने दैनिक जीवन के लिए निकालना है। कहने का तात्पर्य जब माता पिता कन्हैया के व्याकुल हो गए चलते चलते बेचारे, पहले क्या था, बैलगाड़ियाँ इत्यादि थी, पैदल रास्ते थे ज़्यादा। ये कब की बात है? द्वापर की बात, 5212 वर्ष पूर्व की बात है। तब क्या था, ये बैलगाड़ियाँ चलती थी, पैदल रास्ते थे, कहीं कहीं बैलगाड़ियाँ जा पाती थी, कहीं कहीं नहीं जा पाते थे। पैदल चलते चलते जब माता यशोदा और हमारे नंदलाल थक गए बेचारे, घुटने जवाब देने लग गए, कमर जवाब देने लग गए, जैसे हमारे आपके हाल आगे होने वाले हैं वही बेचारे रुदन करने लग गए। इच्छा मन में यही थी कि हे परमात्मा, किसी प्रकार से 4 धाम की यात्रा हमें करवा दो। भगवान ने देखा कि हमारे माता पिता इतने कष्ट में हैं और इनके अंदर यात्रा करने की उत्सुकता है। परमात्मा ने निवेदन किया, यद्यपि वो चाहते तो अपने योग माया के माध्यम से समस्त तीर्थों का उन्हें यात्रा बड़े आराम से करा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि माता पिता को मैं करा दूंगा तो मेरे और जो मेरा हृदय वृंदावन है इनके लिए मैं क्या कर पाऊंगा। और मान लो कि जैसे मेरे माता पिता वृद्ध हैं, ऐसे और लोगों के माता पिता वृद्ध होंगे तो उनके लिए क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बात ध्यान में रखते हुए सोचा कि ऐसे करें माता पिता की भी इच्छा पूर्ण हो जाए और महाराज आने वाले लोगों कलिकाल में बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं महाराज कि 4 धाम की यात्रा अपने ब्रज 84 में ही स्थापित कर देते हैं। भगवान ने योग माया के माध्यम से महाराज 4 धाम को भी आपके ब्रज तीर्थ में स्थापित कर दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य जो बहुत वृद्ध हो गए और 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसा माना जाता है कि यदि ब्रज 84 कोस की यात्रा निर्मल मन से कर लिया जाए तो महाराज 4 धाम की यात्रा भी, जिनको परमात्मा ने उस योग्य नहीं बनाया है, यानी हम चलने के योग्य नहीं हैं, किसी तरीके से अब जाने वाले हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने क्या किया कि महाराज 84 की यात्रा कर लो। उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कंदराओं पे जा नहीं पाओगे, इसी की यात्रा कर लो तो आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन कैसे? निर्मल मन से। तुलसी बाबा भी लिखते हैं इस चौपाई के, थोड़ा सा हम लोग गुनगुना लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा।
मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मोहे कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र